स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि कहीं बिजली पोल गिरे तो कहीं उजड़ गए आशियाने। बिहार में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। दरअसल बात है कि बिहार में अचानक बदले मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। तेज आंधी और फिर बारिश के कारण कई जगहों पर बिजली के पोल गिर गए, जिससे सप्लाई व्यवस्था बुरी तरह से ठप हो गई। जहाँ और कई इलाकों में अंधेरा छा गया, वहीं पर कई घरों के छप्पर और फिर कमजोर ढांचे तेज हवाओं में उड़ गए। आपको बता दूं कि तेज हवा के साथ आई बारिश ने कुछ ही समय में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में पेड़ गिरने और फिर बिजली के तार टूटने की घटनाएं सामने आई, जहाँ कई परिवारों को रात भर परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर स्थानीय प्रशासन राहत और फिर मरम्मत कार्य में जुट गई। महंगाई का एक और झटका, सुधा दूध के बड़े दाम। बिहार में कितना हुआ महंगा? दरअसल बात है कि बिहार में आम जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राज्य की प्रमुख डेयरी ब्रांड सुधा दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस फैसले के बाद रोजमर्रा की जरूरतों पर सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है और घरेलू बजट पर दबाव और बढ़ गया है। जहाँ जानकारी के अनुसार सुधा दूध के विभिन्न वैरायटी में लगभग 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। ये नई कीमतें हाल ही में लागू की गई है, जिसके बाद फुल क्रीम, टोन्ड और अन्य दूध के दाम पहले की तुलना में ज़्यादा हो गए हैं। इस बढ़ोतरी का असर खास करके उन परिवारों पर पड़ेगा जो रोजाना दूध का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि उत्पादन लागत, पशु आहार की कीमतों और फिर वितरण खर्च में बढ़ोतरी को इस फैसले की मुख्य वजह माना जा रहा है। हालांकि उपभोक्ताओं में इसे लेकर के नाराजगी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले से ही बढ़ती महंगाई के बीच ये एक और अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आया है। सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में हुई गुफ्तगू। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, हम लोग एक ही दल में थे पहले। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच हुई हल्की फुल्की बातचीत या गुफ्तगू की खबर सामने आई है। इस मुलाकात या फिर बातचीत के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने पुराने राजनीतिक दिनों को याद करते हुए ये कहा कि हम लोग एक ही दल में थे, जिससे ये संकेत मिला है कि दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर अलग अलग दिशाओं में जाने से पहले किसी समय एक ही विचारधारा या फिर राजनीतिक माहौल से जुड़ा रहा। इस टिप्पणी को राजनीतिक रूप से काफी दिलचस्प माना जा रहा है। इस घटना के बाद सियासी हलकों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, जब कुछ लोग इसे सामान्य बातचीत बता रहे हैं। बिहार के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात कर रही है एनडीए सरकार। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दरअसल बात यही कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से युवाओं के मुद्दे को लेकर के बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य के युवाओं के साथ अन्याय और विश्वासघात किया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, सरकारी भर्तियों में देरी और फिर अवसरों की कमी को लेकर के सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि युवाओं को उम्मीद तो दी जाती है, लेकिन जमीन पर रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं दिखती है। इसी वजह से उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और फिर इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है। वहीं पर सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य में लगातार भर्तियां और फिर विकास कार्य हो रहे हैं तथा विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की राजनीति में बहस और तेज होने की संभावना है। बिहार होकर के चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रूट, सफर से पहले जरूर देखें लिस्ट। दरअसल बात है कि बिहार से गुजरने वाली रेल सेवाओं में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस कारण यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लेने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से ये कदम अलग अलग जगहों पर चल रहे तकनीकी काम, ट्रैक मरम्मत और फिर सुरक्षा संबंधित कार्यों की वजह से उठाया गया है। इसके चलते कई प्रमुख रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपडेटेड टाइम टेबल और फिर ट्रेन स्टेटस जरूर देखें, ताकि अचानक कैंसिलेशन या फिर रूट बदलाव की वजह से असुविधा न हो। घोर संकट काल से गुजर रहा यह नीतीश कुमार का सियासी नेतृत्व, क्या अंदर चल रहा घात
प्रतिघात का खेल। दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। जहां हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और फिर पार्टी के भीतर बढ़ती बयानबाजी के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर अंदरूनी खींचतान और असंतोष गहरा जा रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से जेडीयू और फिर एनडीए गठबंधन के भीतर कई फैसले और फिर नेताओं के बयानों को लेकर के असहमति की स्थिति दिखाई दे रही है। जहां खास करके पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह के बयानों और फिर उनके राजनीतिक रुख ने भी इस माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है, जिससे पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम बिहार की सत्ता राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत है। हालांकि जेडीयू की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी पूरी तरह से मजबूत है और किसी भी तरीके का आंतरिक संकट नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे नेतृत्व की चुनौती और असंतोष के रूप में पेश कर रहा है। ग्रामीण बैंक केसीसी खाता धारकों से करेगा समझौता, किसानों को मिलेगी बड़ी राहत। दरअसल बात है कि बिहार के आरा में किसानों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर ग्रामीण बैंक की ओर से केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड खाता धारकों के साथ समझौता करने की तैयारी की जा रही है। इस कदम का उद्देश्य किसानों पर बढ़ते कर्ज के बोझ को कम करना और उन्हें वित्तीय राहत देना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार बैंक की ओर से ऐसे किसानों को राहत दी जाएगी जिनके केसीसी खातों में बकाया या फिर लंबित भुगतान की स्थिति बनी हुई है। समझौते के जरिए किसानों को अपनी देनदारी को आसान शर्तों पर निपटने का मौका मिलेगा, जिससे वे दोबारा खेती किसानी के काम में आसानी से निवेश कर सके। इस पहल से जिले के हजारों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कदम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने में मदद मिलेगी। सम्राट सरकार के ब्रांड बिहार पर काम शुरू, सरदा शर्मा ने मांगे आइडिया और सुझाव, जुड़ने के लिए गूगल फॉर्म भरे। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार की छवि को नए तरीके से मजबूत करने के लिए ब्रांड बिहार अभियान पर काम शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य बिहार को देश और दुनिया के सामने एक निवेश, विकास और फिर अवसरों वाले राज्य के रूप में पेश करना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट में उद्यमी और फिर यूरोस्टोरी की संस्थापक सरदा शर्मा को भी जोड़ा गया है, जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आम लोगों से सुझाव और आइडिया मांगे हैं। इसके लिए एक गूगल फॉर्म जारी कर दिया गया है, जिसमें लोग अपने विचार शेयर कर सकते हैं और इस पहल का हिस्सा बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि ब्रांड बिहार के जरिए सरकार राज्य के विकास, स्टार्टअप, उद्योग और फिर संस्कृति से जुड़ी कहानियों को एक साथ लाकर के एक मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद बिहार को निवेश के लिए आकर्षित बनाना और युवाओं के लिए रोजगार और फिर अवसरों को बढ़ावा देना है। पिता के संघर्ष का इनाम बने वैभव सूर्यवंशी, बिहार में एक ही चर्चा, मुकाबला शुरू होते ही बढ़ जाती है धड़कनें। दरअसल बात है कि बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से अपने शानदार प्रदर्शन को लेकर के सुर्खियों में हैं। जहां कम उम्र में ही क्रिकेट की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके वैभव सूर्यवंशी को लेकर के बिहार में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और उनके हर मैच के दौरान फैंस की धड़कनें तेज हो जाती है। जानकारी के अनुसार वैभव सूर्यवंशी का सफर बेहद संघर्षों से भरा रहा है। छोटे शहर और फिर साधारण परिवार से निकल करके उन्होंने अपनी मेहनत और फिर पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात अभ्यास किया। उनके पिता ने भी कई तरीके की कुर्बानियां देकर के उनके क्रिकेट कैरियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से आज वैभव सूर्यवंशी राष्ट्रीय और आईपीएल स्तर पर पहचान बना चुके हैं। आज स्थिति यह है कि उनके खेलने को लेकर के बिहार में एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। जब भी वे मैदान में उतरते हैं तो सोशल मीडिया से लेकर के स्थानीय लोगों तक सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती है। जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें युवा पीढ़ी का प्रेरणा स्रोत बना दिया है और क्रिकेट विशेषज्ञ भी उन्हें भारत के उभरते सितारों में गिन रहे हैं। आज 22 मई का मौसम। आज 16 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। दरअसल बात है कि देश में मौसम एक बार फिर से तेजी से बदलने वाला है। जब मौसम विभाग ने आज 22 मई के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत देश के करीब 16 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और फिर तूफान की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कई राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इसके साथ ही कई इलाकों में बिजली गिरने, गरज चमक के साथ भारी बारिश और फिर अचानक मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी गई है। इसका असर उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी और फिर मध्य भारत तक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदान से दूर रहें। साथ ही यात्रा करने से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करने को कहा गया है, क्योंकि ये स्थिति अचानक और तेजी से बदल सकती है। पैरों में ताले, हाथ में बेबसी, बिहार के स्टेशन पर बुजुर्ग पिता की दर्दनाक कहानी।
इलाज की जगह बागेश्वर धाम ले गया बेटा। दरअसल बात है कि बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक बेहद भावुक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके ही बेटों ने पैरों में जंजीर डाल करके जकड़े हुए हालात में रखा हुआ था। इस घटना को देख करके स्टेशन पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए और माहौल भावुक हो गया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग पिछले कई महीनों से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और परिवार का कहना है कि कभी कभी उनका व्यवहार असंतुलित हो जाता था। इसी वजह से परिजनों ने उन्हें काबू में रखने के लिए पैरों में लोहे की जंजीरें और ताले लगाए हुए थे, ताकि वे खुद को या फिर दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि परिवार इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के बजाय उन्हें धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम ले जाने की तैयारी कर रहा है। बेटे का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि वहां जाकर के पिता की स्थिति में सुधार हो सकता है, जबकि इस घटना को लेकर के समाज में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सूखे की आहट से डरा बिहार, सुपर एल नीनो से बिगड़ सकता है मानसून का चाल। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम को लेकर के एक बार फिर से चिंता बढ़ने लगी है। बिहार में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और फिर बारिश की कमी के बीच अब सूखे जैसे हालात की आशंका जताई जा रही है। इस बीच मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में सुपर एल नीनो जैसी स्थिति बनने पर मानसून की चाल और भी बिगड़ सकती है। जानकारी के अनुसार एल नीनो की स्थिति बनने पर समुद्री तापमान में असामान्य बढ़ोतरी होती है, जिसका सीधा असर भारत के मानसून पर पड़ता है। इससे बारिश कम होने, लंबे सूखे दौर और फिर तापमान में और बढ़ोतरी जैसी स्थितियां बन सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2026 में इस तरीके की स्थिति की संभावना पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी बीच बिहार समेत तो पूर्वी भारत के कई हिस्सों में पहले से ही गर्मी का असर तेज है और आने वाले दिनों में लू की स्थिति और गंभीर हो सकती है। मौसम विभाग भी समय समय पर हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी कर रहा है। बिहार में नौकरी का मेगा मौका, पुलिस वायरलेस और स्पेशल ब्रांच में बम्पर भर्ती। दरअसल बात है कि बिहार में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है। बिहार में पुलिस विभाग के तहत अलग अलग यूनिट्स जैसे कि वायरलेस, स्पेशल ब्रांच और फिर अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे हजारों उम्मीदवारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार इन भर्तियों में मुख्य रूप से बिहार पुलिस कांस्टेबल और फिर स्पेशल ब्रांच जैसी यूनिट्स शामिल है। जहाँ हाल ही में स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल भर्ती में करीब 83 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और फिर दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल रहते हैं। वहीं पर दूसरी ओर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का बड़ा शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसमें 14 जून से 24 जून 2026 तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इससे साफ है कि आने वाले महीनों में भर्ती परीक्षाओं की रफ्तार और तेज होने वाली है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे सिलेबस, करंट अफेयर्स और फिजिकल टेस्ट की तैयारी अभी से शुरू करें, ताकि चयन प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। पैसों का लालच और बिहार के भागलपुर से गायब हो गई 5 लड़कियां, सहेली ने खोले राज, तस्करी का शक। दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर जिले से एक साथ 5 लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाकों में हरकत मच गया है। शुरुआती जांच और फिर सहेलियों के बयान के बाद इस घटना को लेकर के मानव तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार लड़कियां अचानक घर से गायब हो गई और परिजनों ने जब तलाश शुरू की तो फिर उनका कोई भी सुराग नहीं मिला। बाद में उनकी एक सहेली ने कुछ अहम जानकारियां पुलिस को दी, जिसके आधार पर मामले की दिशा बदल गई है और ये शक गहराने लगा है कि उन्हें पैसों का लालच देकर के कहीं ले जाया गया हो सकता है या किसी गिरोह का इसमें हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फिर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़कियां किसके संपर्क में थीं और उन्हें कहां ले जाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। तापमान बढ़ते ही बढ़ रहा मेंटल स्ट्रेस और मूड स्विंग का खतरा, शरीर ही नहीं ब्रेन और इमोशंस भी हो रहे प्रभावित, ऐसे कड़े बचाव। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी अब सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। तापमान बढ़ने के साथ लोगों में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग और फिर तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ती दिख रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लू और फिर गर्म हवाओं का असर दिमाग की कार्यक्षमता और फिर भावनाओं पर भी पड़ता है, जिससे व्यक्ति जल्दी गुस्सा, बेचैनी और फिर थकान महसूस करने लगता है। जानकारी के अनुसार तेज गर्मी शरीर के हार्मोन और फिर नींद के पैटर्नों को प्रभावित करती है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती है और फिर इसका सीधा असर मानसिक स्थिति पर पड़ता है। लगातार नींद की कमी और फिर डिहाइड्रेशन से ध्यान लगाने की क्षमता भी कम हो जाती है और फिर मानसिक तनाव बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी के दौरान शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे बेचैनी और फिर मूड में अस्थिरता आती है। साथ ही दिमाग के मूड को नियंत्रित करने वाले रसायन भी प्रभावित होते हैं, जिससे इमोशनल असंतुलन की स्थिति बन सकती है।
बिहार में सभी प्रमुख जगहों पर लगाए जाएंगे पैनिक बटन, सूचना मिलते ही फौरन पहुंचेगी डायल 112। दरअसल बात है कि बिहार में लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। इसके तहत अब बिहार के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। जानकारी के अनुसार ये पैनिक बटन सीधे बिहार पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 112 से जुड़े होंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति बटन दबाएगा, कंट्रोल रूम को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा और पुलिस टीम बिना देरी किए मौके पर पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कि इस सिस्टम को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाया जाएगा। साथ ही वाहनों में भी ऐसे बटन जोड़ने की योजना है ताकि सड़क हादसे या फिर किसी भी इमरजेंसी स्थिति में ऑटोमेटिक रूप से मदद मिल सके। इस पहल का मकसद इमरजेंसी रिस्पांस को और तेज करना है ताकि लोगों को तुरंत सहायता मिल सके और फिर किसी भी घटना में नुकसान को कम किया जा सके। बिहार में अब एनएच किनारे गरजेगा बुलडोजर, 20 दिन में अवैध ढाबा और अतिक्रमण हटाने का फरमान। दरअसल बात है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अवैध अतिक्रमण और फिर बिना अनुमति चल रहे ढाबों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। यह प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क किनारे पैसे फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसके लिए 20 दिन का अल्टीमेट दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुधारना और दुर्घटनाओं की संभावना को कम करना है। कई जगहों पर अवैध ढाबे, अस्थायी दुकानें और पार्किंग की वजह से जाम और फिर सुरक्षा की समस्या बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यह सरकारी निर्देश के तहत तय समय सीमा के भीतर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो फिर प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में चलाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरी तरह से सुरक्षित और फिर व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। बिहार के कई बड़े पुलों की सेहत खराब, कई दरारें तो कहीं 11 साल से मेंटेनेंस गायब। दरअसल बात है कि बिहार में बुनियादी ढांचे की हालात को लेकर के एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बिहार के कई प्रमुख पुलों की स्थिति खराब बताई जा रही है। कहीं पुलों में दरारें दिखाई दे रही हैं तो फिर कहीं लंबे समय से मरम्मत और फिर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से उनकी मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर यह भी सामने आया है कि करीब 10-11 साल से नियमित रखरखाव तक नहीं किया गया है, जिससे पुलों की उम्र और फिर सुरक्षा दोनों प्रभावित हो रही है। जानकारी के अनुसार कई पुल ऐसे हैं जिन पर रोजाना भारी वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन समय पर निरीक्षण और फिर मरम्मत नहीं होने से उनकी हालात धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पहले विजय सिन्हा, अब दिलीप जायसवाल की सख्ती, राजस्व विभाग में एक्शन, एनडीए के लिए कितना जरूरी, समझे समीकरण। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के राजस्व और फिर भूमि सुधार विभाग में हाल के दिनों में जिस तरह से सख्त फैसले और तेज कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। जब पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर कई बड़े निर्देश और फिर निगरानी की बात सामने आई थी, और अब नए मंत्री दिलीप जायसवाल के सामने आने के बाद भी इसी तरीके की सख्ती और तेज एक्शन का रुख जारी दिख रहा है। विभाग में लंबे मामले, जमीन सर्वे से जुड़ी अनियमितताओं और फिर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चर्चा ने यह संकेत दे दिया है कि सरकार अब इस सेक्टर को पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के मोड में है। जानकारी के अनुसार भूमि और फिर राजस्व से जुड़े मामलों में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि फाइलों का निपटारा धीमा है और फिर कई स्तरों पर गड़बड़ियां सामने आती है। इसी को देखते हुए अब विभागीय समीक्षा बैठकों और फिर कार्रवाई की गति बढ़ाई जा रही है, जिससे न सिर्फ सिस्टम में सुधार लाने की कोशिश हो रही है बल्कि आम लोगों को भी समय पर राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर धमकी, वीडियो वायरल, एसएसपी ने शुरू कर दी कार्रवाई। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। एक वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला तेजी से फैल गया है, जिसमें कथित तौर पर अभद्र भाषा और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और फिर मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पर वायरल वीडियो में नेता के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, प्रशासन हरकत में आ गया और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। बिहार के 100 प्राइवेट स्कूलों पर गिरी गाज, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लगेगा ताला। दरअसल बातें है कि बिहार में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी है। बिहार के करीब 100 प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जहां पर अगर तय नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन और जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो फिर उनका संचालन बंद किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग लगातार उन स्कूलों की निगरानी कर रहा है जो सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। कई स्कूलों द्वारा मान्यता, रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेजों को समय पर अपडेट नहीं करने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद विभाग ने ऐसे संस्थानों को चिन्हित करके सख्त कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और फिर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। सम्राट कैबिनेट की बैठक में किन जिलों की लगी लॉटरी, हुए ये बड़े ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार कैबिनेट की हालिया बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिससे अलग अलग जिलों को बड़ी सौगात मिली है। बैठक में विकास, निवेश और फिर बुनियादी ढांचे से जुड़े कुल 13 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिनका सीधा असर बिहार के कई जिलों पर देखने को मिलेगा। जहाँ इनमें कुछ जिलों को नई परियोजनाओं, औद्योगिक इकाइयों और फिर परिवहन सुविधाओं के रूप में विशेष लाभ मिला है, जैसे लोग लॉटरी जैसा फायदा मान रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस बैठक में गया जिले से बैंकॉक के लिए सीधे उड़ान सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है, जिससे पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर कैमूर जिला में पावर प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है, जिससे बिजली आपूर्ति को मजबूती करने में मजबूत मिलेगी। वहीं पर नालंदा जिला में चावल मिल यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कृषि आधारित उद्योग और फिर स्थानीय रोजगार को गति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और फिर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पदों के सृजन जैसे फैसले भी शामिल है। गंगा मां की कसम, अब कोई भी अपराध नहीं करूंगा। जेल से आते ही कुख्यात बदमाश ने गंगा में बहाए हथियार, सीएम सम्राट का खौफ। दरअसल बात है कि बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर के एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर जेल से रिहा होते ही एक कुख्यात अपराधी ने सार्वजनिक रूप से अपने पुराने रास्ते छोड़ने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद उसने गंगा नदी में अपने हथियार बहा दिए हैं, ये कहते हुए कि कसम खाई है कि अब वह किसी भी तरीके का अपराध नहीं करेगा। इस घटना का वीडियो या फिर दृश्य सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार अपराधी के इस कदम को पुलिस और फिर स्थानीय प्रशासन की सख्ती और फिर लगातार चल रही कार्रवाई का असर माना जा रहा है। हाल के दिनों में राज्य में अपराधियों पर दबाव बढ़ा है और फिर कई मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिशें की तेज हुई है। इस माहौल में यह घटना सामने आने के बाद इसे कानून व्यवस्था की सख्ती से जोड़ करके देखा जा रहा है। ट्राई-4 को लेकर के तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा ट्राई-4 को लेकर के सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए उसकी नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लगातार टाल रही है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के युवा वही मांग कर रहे हैं जो पहले एनडीए ने चुनाव से पहले वादे में कहा था, लेकिन अब जब नौकरी और फिर भर्ती की बात आती है तो फिर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं दिखते हैं। उन्होंने ट्राई-4 परीक्षा को लेकर के देरी और फिर अस्पष्टता पर सवाल उठाते हुए इसे युवाओं के साथ अन्याय बताया है। इसी मुद्दे पर राज्य में शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन और फिर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जहां पर कई जगहों पर नौकरी की मांग को लेकर के नाराजगी बताई जा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्पष्ट रोड मैप नहीं दे रही है। दोस्तों, किशनगंज में सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है। अभी इसको लेकर के 110 एकड़ जमीन के लिए निःशुल्क अस्थायी हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले से किशनगंज जिले में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर बनने का रास्ता साफ हो गया है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास को नई गति प्रदान करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये भूमि किशनगंज जिले के पोठिया अंचल अंतर्गत मौजा बुरनेई थाना संख्या 79 खाता संख्या 1136 के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। कुल 110 एकड़ रकबे को सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के लिए चिन्हित किया गया है। ये स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मध्य संख्या 14 के तहत दी गई मंजूरी के आलोक में प्रदान की गई है। बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 441 और विभागीय परिपत्र संख्या 655 दिनांक 16 जून 2016 की कंडिका 5 को शिथिल करते हुए भूमि का निःशुल्क अस्थायी हस्तांतरण किया गया है। आदेश में साफ तौर पर शर्त लगाई गई है कि यदि आवंटित भूमि का उपयोग सीआईएसएफ प्रशिक्षण
केंद्र के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है तो फिर ये भूमि खुद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वापस लौट जाएगी। अन्य सभी शर्तें खास महल मैनुअल और फिर समय समय पर जारी राजस्व विभाग परिपत्रों के अधीन रहेगी। किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को किशनगंज जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ये केंद्र न केवल सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जब पोठिया ब्लॉक में प्रस्तावित ये केंद्र क्षेत्र की आर्थिक और फिर सामाजिक संरचना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राज्यपाल के निर्देश पर अपर सचिव आजीव वत्सवराज द्वारा जारी इस आदेश की एक प्रति समाहर्ता किशनगंज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। अब जिला प्रशासन को भूमि हस्तांतरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं पर स्थानीय प्रशासन सूत्रों के अनुसार CISF ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से किशनगंज जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल करेगा। यह केंद्र के निर्माण के दौरान स्थानीय स्तर पर निर्माण कार्यों से जुड़े रोजगार के साथ साथ केंद्र के संचालन के बाद भी कई सहायक सेवाओं से जुड़े अवसर पैदा होंगे। यह फैसला बिहार सरकार की सुरक्षा बलों को मजबूत करने और फिर राज्य के पिछड़े जिलों में रक्षा एवं अर्धसैनिक बलों के बुनियादी ढांचों को विकसित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। किशनगंज के सांसद, विधायकों और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उन्हें उम्मीद जताई है कि केंद्र का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा और जिले को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। दोस्तों, किशनगंज के बहुत सारे लोग नेपाल में अपनी बेटी का रिश्ता कराया है और नेपाल के बहुत सारे लोग किशनगंज, अररिया यानी कि भारत नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार के अलग अलग जिलों में अपनी बेटी का रिश्ता कराया है। लेकिन अब यहाँ पर बेटी रोटी के रिश्ते पर कागज की दीवार खड़ी हो गई है। जहाँ नेपाल बॉर्डर पर ID नहीं तो फिर एंट्री बंद कर दिया गया है। किशनगंज के बहुत सारे लोग परेशान हैं। दरअसल बात है कि नेपाल सरकार द्वारा भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी और सीमा प्रवेश के नियमों में की गई सख्ती का भारत नेपाल सीमा पर गहरा असर दिखाई दे रहा है। सीमावर्ती भारतीय बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पर नेपाल की ओर से सीमा पार करके खरीदारी करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा जांच बढ़ गई है, जिससे नेपाल में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य हो गया है। नेपाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से ये कदम उठाया है, पर इससे मजदूर, मरीज और रोजमर्रा के यात्री बुरी तरह प्रभावित हैं। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे वैध दस्तावेज के बिना लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। देखा जाए तो फिर दोनों मित्र राष्ट्र जिनके बीच रोटी बेटी का रिश्ता है, इन दिनों कागज की दीवार खड़ी होती दिख रही है। यहाँ पर नो ID तो नो एंट्री का फरमान जारी कर दिया गया है। जहाँ नेपाल सरकार द्वारा सुरक्षा कारणों और फिर सख्त कस्टम नियमों के लागू होने के बाद सीमा पर सख्ती काफी बढ़ा दी गई है। अब बिना वैध दस्तावेज, पहचान पत्र के भारतीय नागरिकों की नेपाल में नो एंट्री कर दी गई है। कभी कभी तो आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जैसे डिजिटल साधारण प्रतियां को बॉर्डर पर वैध नहीं मान करके लोगों को बेरंग वापस भेज दिया जाता है। वहीं पर नेपाल सरकार के नए नियम से सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपके घर के बच्चे नाबालिग हैं और वो एक गाड़ी चलाते हैं तो होशियार हो जाइए, क्योंकि बच्चे को तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपको 3 महीने की जेल हो जाएगी। जी हाँ, यानी कि आपके बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो जेल आपको होगी और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। तो ऐसे में अगर आपके घर के बच्चे बाइक चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, नाबालिग हैं, तो आप उसको रोक दीजिए, नहीं तो आप जेल जा सकते हैं और आपको 25,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। जहाँ बिहार में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने अब नाबालिग गाड़ी चालकों और फिर उनके अभिभावकों के खिलाफ यानी कि माता पिता के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया है कि बिहार में हो रही बड़ी संख्या में सड़क हादसों के पीछे नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस और फिर गलत तरीके से वाहन चलाना एक प्रमुख कारण बन चुका है, जबकि कई मामलों में अभिभावक खुद अपने बच्चों को बाइक और फिर अन्य वाहन उपलब्ध करा देते हैं, जिससे सड़क पर गंभीर और फिर जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही है। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि जून माह से पूरे बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और फिर प्रमुख सड़कों पर नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष सघन अभियान चलाया जाए और इस दौरान केवल चालकों पर ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब सवाल है कि क्या क्या सजा होगी। तो नए निर्देश के अनुसार अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 25,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके माता पिता को सीधे 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान
लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अभिभावकों की काउंसलिंग भी अनिवार्य कर दी गई है ताकि भविष्य में वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी प्रकार की गाड़ी ना दें। जहां विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पहले से कई गुना अधिक सख्त दंड का प्रावधान लागू है, जिसमें बिना लाइसेंस वाहन चलाना, हेलमेट और फिर सीट बेल्ट का उल्लंघन, ओवर स्पीडिंग, रेसिंग और खतरनाक ड्राइविंग जैसे मामलों में भारी जुर्माना और फिर कानूनी कार्रवाई शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पर सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि सरकारी और फिर निजी स्कूलों, कॉलेजों और फिर कोचिंग संस्थानों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाए ताकि छात्रों को कम उम्र में गाड़ी न चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा सके। वहीं पर दूसरी ओर पुलिस और फिर परिवहन विभाग की संयुक्त टीमों को सड़कों पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दिया गया है। जब पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया है कि विभागीय निर्देश प्राप्त हो गया है। वैसे भी पहले से जिले में पुलिस के साथ लगातार चेकिंग की जा रही है, जिसमें स्कूल टाइम और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। वहीं पर किशनगंज के एक अधिकारी ने बताया है कि बिना गियर की गाड़ी 16 साल से चलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन गियर वाली गाड़ी भी कोई भी गाड़ी 18 साल के बाद ही चलाने की अनुमति यातायात नियमों के तहत की गई है। इसलिए नाबालिग वाहन चालकों पर कार्रवाई के साथ साथ अभिभावकों की जिम्मेदारी तय करना अब प्राथमिकता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवहन की लापरवाही बड़े हादसों की वजह बन रही है। अब वैसे गाड़ी वाहनों का 1 साल के लिए आरसी भी रद्द कर दिया जाएगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।